दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके लिए, अपने लिए और जो समस्त सवर्ण समाज के लोग जो यूजीसी के नए नियम का विरोध कर रहे थे, सबके लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा। सबकी जीत हुई है। और उसके बाद मैं ताली बजाना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के लिए, उनके लिए तालियां बजा रहा हूं। उसके बाद दोस्तों, मैं अभिनंदन करना चाहूंगा अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी को, और उनके लिए भी ताली बजाना चाहूंगा। तो उनके लिए भी तालियां। अब अपना वीडियो में स्टार्ट करता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों, ये जो यूजीसी का काला एक्ट जो लाया गया था मोदी सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा, यूजीसी के द्वारा, जिसके खिलाफ सड़कों पर सवर्ण समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है, जो जिस रूप में विरोध कर सकता है, भरपूर विरोध कर रहा है या कर रहा था। और इस ये जो एक्ट था, नया एक्ट था, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी फाइल किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर त्वरित सुनवाई करते हुए कल ही इसके ऊपर पीआईएल फाइल हुआ था और आज इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में दो जजेस की बेंच ने इस पर सुनवाई की। और जैसा कि कल इसको एक्सेप्ट करते समय ही सीजीआई ने कहा था कि हम इस मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं और इस पर हम कुछ करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई की, इस पीआईएल पर सुनवाई की और इस यूजीसी के एक्ट पर बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए फिलहाल इस पूरे नए वाले नियम पर रोक लगा दिया गया है और कहा गया है कि ये नया नियम पर स्टे लगता है और पुराना नियम जो 2012 का था वही नियम चलता रहेगा। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और यूजीसी को नोटिस भेज दिया है और उनसे जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। अब इसकी नेक्स्ट सुनवाई जो होगी 19 मार्च को होगी। तो यह एक दोस्तों बहुत बड़ी जीत है। जितने भी सवर्ण समाज के लोग जो इस एक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो ये चाह रहे थे कि यह काला कानून पर रोक लगे, तो फिलहाल इस काले कानून पर रोक लगा दी गई है। और ये रोक लगाई है किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। और रोक लगाते समय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं इस काले कानून पर, वो देखिए यहां पर। तो वो क्या क्या टिप्पणी की है यह देखिए। पहला टिप्पणी क्या है सुप्रीम कोर्ट का, 2026 के यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस को फिलहाल लागू न किया जाए। तो सबसे पहला जो स्टे करने वाला उन्होंने बात कही है। दूसरा कहा गया है ये नियम प्रथम दृष्टया अस्पष्ट है और दुरुपयोग की आशंका रखते हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को पहली ही नजर में, पहले ही हियरिंग में, डे 1 पर ही ये लग गया कि ये जो जितने भी नियम हैं वो अस्पष्ट हैं और दुरुपयोग की आशंका रखते हैं। सोचिए, हमारे मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट के इतने काबिल मंत्री को ये पता ही नहीं चला कि ये नियम सारे अस्पष्ट हैं और दुरुपयोग की आशंका रखते हैं। नियमों की पुनर्समीक्षा एक छोटी समिति करे जिसमें प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। कहा गया है जितने भी नियम बनाए गए हैं उसकी पुनर्समीक्षा होनी चाहिए और हो, इसके लिए एक छोटी समिति बनाने के लिए कहा गया है और जिसमें प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। ये छोटे मोटे जो है दिग्विजय सिंह और ये धर्मेंद्र प्रधान जैसे और हमारे सांसद जैसे अनपढ़ लोगों की इसमें जरूरत नहीं है। चौथा, क्या रेगुलेशंस ऐसी स्थितियों में भी भेदभाव को कवर करेगा जहां जाति पहचान स्पष्ट न हो, जैसे भौगोलिक आधार पर अपमान। यह एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। दोस्तों,
भौगोलिक आधार पर भी बहुत तरह से भेदभाव होते हैं। मैं खुद इस चीज को झेला हूं, और मैं तो कहता हूं जितने भी बिहार के लोग हैं जो दिल्ली में पढ़ते हैं या दिल्ली में रहते हैं, भौगोलिक आधार पर कितनी उनके साथ भेदभाव होता है ये सब लोग जानते हैं। और इसी तरह जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनका भेदभाव होता है, जो साउथ के लोग हैं उनका भौगोलिक आधार पर भेदभाव होता है, नॉर्थ में नॉर्थ वालों का भेदभाव होता है साउथ में। तो क्या इस तरह की इतने सारी विसंगतियां हैं इस एक्ट, इस नए नियम में, जो हमारे काबिल मंत्रीगण या जो समिति के जो सदस्य होते हैं वो इसको कवर कर नहीं पाए, और मतलब कि बेफालतू का नियम बना के रख दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप अपने सांसद विधायक चुनते हैं तो पढ़े लिखे लोगों को चुनना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे ही नियम बनेंगे जो आपके लिए ही काल बनने का काम करेगा। अब तो सोचिए कम से कम। पांचवा, नियमों में यह मानकर क्यों चला जा रहा है कि सिर्फ जाति आधारित भेदभाव ही है, अन्य आधारों पर भी उत्पीड़न होता है। ये एक बहुत बड़ा, सुप्रीम कोर्ट हर मामले की तह तक जाकर कर रही है कि कहां पर क्या हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस है। छठा, क्या हम जाति विहीन समाज की दिशा में जो हासिल किया उससे पीछे जा रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा चीज ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और जिस तरह है मोदी सरकार हो या हम हैं जो हर हमेशा हिंदूज की बात करते थे कि सभी जातियों से ऊपर उठकर हमें एक हिंदूज के बारे में बात करना चाहिए, सभी जातियों को जाति विहीन समाज की तरफ जब हम आगे बढ़ रहे थे, हम में एक एकता था, एज ए हिंदू हम लोग बात करते थे। लेकिन जैसे ही ये एक्ट आता है, नया नियम आता है, आपस में ही लोगों को बांट दिया गया। सातवां चीज कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग जातियों के लिए हॉस्टल वाले विचार पर। सोचिए, इन लोगों ने अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल रखने का विचार किया था, तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कहा भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, हम सब साथ रहते थे। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के महोदय, मैं इसमें आपकी एक एक बात का अक्षरशः समर्थन करता हूं, और ये बिल्कुल सही है। अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल नहीं होना चाहिए, एक ही हॉस्टल में सभी प्रकार के जातियों को एक साथ रहना चाहिए। शैक्षणिक संस्थाओं में भी भारत की एकता झलकनी चाहिए, बिल्कुल शैक्षणिक संस्थाओं में एकता को झलकनी चाहिए। और 9वां पॉइंट लिखा, जब 3E पहले से भेदभाव कवर करता है तो 3C की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह दोहराव रिडंडेंसी नहीं है? 10वां पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि अगर 2012 के नियम ज्यादा समावेशी थे तो 2026 में पीछे क्यों जाना, नियमों में रैगिंग को क्यों नहीं लिया गया? तो इतने सारे अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस नए नियम को स्टे लगा दिया है, और कहा है कि अपनी मतलब कि कहा है कि अगली सुनवाई हम 19 मार्च को करेंगे। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बहुत बड़े समाज की जो मांग थी, जो आंदोलन था, जो इसके ऊपर बहुत दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था लोगों का, उस पर जो है उन्होंने विराम लगा दिया है। अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर विराम लगा दिया है, लोगों में खुशी की लहर है, तब देखिए, ये देखिए गिरिराज सिंह ने क्या ट्वीट किया है। गिरिराज सिंह इतने दिन से चुप बैठे हुए थे, एक भी शब्द बोल नहीं रहे थे जी। न सिर्फ गिरिराज सिंह, जितने भी सवर्ण समाज के एमपी हो चाहे एमएलए हो, एक ने भी आवाज नहीं उठाई। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया, तो ये कह रहे हैं सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर हार्दिक आभार। यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास और सनातन की अखंड एकता के लिए है। गिरिराज जी, आपके तो ये पहले तो गिरिराज सिंह से ये पूछना चाहिए कि एक्ट लाया था कौन जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है? मतलब कि भाजपा के नेता अब इतने बेशर्म हो चुके हैं क्या कि मतलब अपने ही एक्ट को ऊपर रोक लगाने पर ये आभार प्रकट कर रहे हैं? तो क्या आपने जो एक्ट बनाया था वो धतूरा खा के बनाया था क्या? भांग खा के बनाया था क्या? या कोई ड्रग्स पीकर बनाए थे?
रोक लगा दिए तो आभार है। जैसे लग रहा है किसी दूसरे के एक्ट पे उन्होंने रोक लगाया है। अरे आप ही के एक्ट पर इन्होंने रोक लगाया है, किस बात का आभार। सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा, रोक तो लग गया है, लेकिन अपने अपने विधायक हो, चाहे एमपी हो, सांसद हो, या जो भी आपके एरिया के भाजपा के जितने भी सवर्ण नेता हैं, आप उनसे यह क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कि जब हम सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, जब हम गली गली चल रहे थे, इसका प्रोटेस्ट चल रहा था, आपने हमारे समर्थन में आवाज क्यों नहीं उठाया? और जब वोट मांगने की बारी आएगी तो आप पे वोट मांगेंगे कि हम सवर्ण समाज के हैं, सवर्ण समाज हमको वोट दे। ऐसे दोगलों को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों। जो आपके मुश्किल घड़ी में जो आपके साथ खड़ा ना हो, उसके लिए किसी भी तरह का समर्थन करना ये सही नहीं है। चाहे अब आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के विधायक, मंत्री या सांसद जो हैं अब समर्थन देने के काबिल हैं या समर्थन पाने के योग्य हैं। इस पर जो लोग हैं वो लोग विचार करेंगे, लेकिन सबका बहिष्कार बहुत जरूरी है। तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करना चाहूंगा और सीजीआई सूर्यकांत जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि इन्होंने इस ऐसे महत्वपूर्ण फैसले पर मतलब कि त्वरित निर्णय लिया और इस मैटर को ज्यादा लंबा नहीं खींचा। तो ये बहुत जरूरी है। मैं तो सोच रहा था कि इस पर मोदी सरकार को और फटकार लगाती, इतना फटकार लगाती सुप्रीम कोर्ट की शर्म से मोदी सरकार अपना चेहरा कहीं दिखाने लायक नहीं रहता। दोस्तों, मैं जानता हूं कि इस बिल को लाने में कांग्रेस की चालाकी है, लेकिन इसमें बीजेपी की मूर्खता भी है। संसदीय समिति में जिसमें ये बिल पास हुआ था, उसमें बीजेपी के सदस्य भी थे और बहुमत में थे। फिर भी कांग्रेस वालों ने उन्हें कौन सा घुट्टी पिलाकर ये बिल को मतलब कि गजट नोटिफिकेशन जारी करवाने में वो सफल हो गए हैं, ये सोचने वाली विचार है। लेकिन कहते हैं ना कि मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन ज्यादा अच्छा है, तो हमें अपने मूर्ख दोस्त को दूर ही रखना चाहिए। दोस्तों, मुझे आज के लिए बस इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।